Assalamu alaikum, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad। जैसे कि आपके सामने इस वक्त एक स्लाइड नज़र आ रही है और आप उसके ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश लेसन 1। ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी इंग्लिश या तो सिरे से ही बिल्कुल वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, उनको सेंटेंस बनाने में, बात करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, या वो वाले स्टूडेंट्स जिनके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो डेली बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो रिमेंबर करना चाहते हैं, रिमाइंड करना चाहते हैं, ख़ुद को रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि ये सेंटेंसेस जो हैं हमारे डेली बेसिस पे इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ स्टार्ट करके हमने अपनी लैंग्वेज जो है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। हमारे डेली बेसिस की जो लेसन है ये एक वीक में 3 दफ़ा ये वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी और यानी 3 लेक्चर्स जो हैं, 3 लेसन जो हैं अ वीक, ये आपका होमवर्क हुआ करेगा। और आपने क्या करना है कि इसको पूरा सुनना है। सुनने के बाद इसमें जो एक्सरसाइज है उसको आपने सबमिट करवाना होगा। सबमिट करवाने का प्रोसीजर ये है कि इसके बिल्कुल एंड पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूँगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए आई एम जस्ट गोना लीव अ कॉन्टैक्ट नंबर जिसके ऊपर वो अपनी एक्सरसाइज सेंड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको ये स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है स्पीक इंग्लिश विद फहद, ये मेरे चैनल का नेम है। अब यहाँ पे बात स्पीकिंग की हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो राइटिंग स्किल्स पे चले जाते हैं। आप मुझे जो भी एक्सरसाइजेस सेंड करेंगे वो मुझे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। और ये जो मैं सेंटेंसेस आपको देने वाला हूँ ये बिल्कुल बेसिक से हैं, यानी हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है और वो चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ इस तरह की प्रैक्टिस की जाए कि हमारी इंग्लिश कम से कम इस काबिल हो जाए कि हम नॉर्मली कन्वर्सेट कर सकें, नॉर्मली गुफ्तगू कर सकें। इसके लिए यू विल हैव टू स्टे विद मी फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स का तकरीबन कोर्स होगा और इसमें आई विल ट्राई कि मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट करके एक अच्छे मॉडरेट लेवल तक ले जाऊँ, जहाँ पर आप नॉर्मली कन्वर्सेशन अगर कहीं पर हो रही हो तो आप उसको समझ भी पाएँ और आप उनके साथ बातचीत भी कर सकें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं स्टार्ट करता हूँ पहली स्लाइड से। सबसे पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आप कैसे हैं, यानी आपने किसी से पूछना है आप कैसे हैं। आप किसी से मिले हैं और आपने पूछा हाउ आर यू, इसका मतलब क्या है, आप कैसे हैं। मैंने दरमियान में एक स्लैश इस्तेमाल की है और उसके बाद लिखा है हाउ डू यू डू। दोनों के मीनिंग्स एग्जैक्टली सेम है, दोनों का मतलब क्या है, आप कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, तो वो कहेगा आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, ये इसके आंसर्स हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं और आप वहाँ पे किसी से पूछ लेते हैं हाउ आर यू, तो इसका मतलब ये होगा कि शायद वो बंदा पहले बीमार है और अब कैसा है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे हाउ डू यू डू। वैसे आप पाकिस्तान में भी हाउ डू यू डू इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा मुनासिब है हाउ आर यू से। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है जी, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसका जवाब आपने मुझे वॉइस में देना है और इसके साथ साथ आपने ये भी रिकॉर्ड करना है कि आप कैसे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हाउ आर यू। आप क्या कहेंगे, सिंपली बड़ी आसान सी बात है, आप कहेंगे आई एम गुड, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम ऑसम। ये सारे इसी के जवाब हैं और इन सब का मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा सेंटेंस, आप किसी के साथ आप मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो आप उससे पूछना चाहते हैं आप कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं। क्या आप कहेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाऊं तो आपने किसी अपने फ्रेंड को या अपने फादर को या मदर को या किसी जानने वाले को आपने कोई काम कहा और उसने आपका वो काम कर दिया, तो आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। आप कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच। वेरी या सो चेंज किए जा सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने मिसाल के तौर पर आपने रिकॉर्डिंग्स कर दी, आपने अपना काम पूरा कर दिया, तो व्हाट आई विल से थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग योर होमवर्क। उसके बाद आपने किसी अपने फ्रेंड को कॉल की या अपने फादर को कॉल की या मदर को कॉल करी और आपने पूछा कि आप इस वक्त कहाँ हैं। एक पहले से आया था कि आप कहाँ रहते हैं, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपने पूछना है आप इस वक्त कहाँ हैं, तो आप क्या कहेंगे वेयर आर यू एट दिस टाइम, यानी आप इस वक्त कहाँ हैं। आप किसी से किसी की लोकेशन पूछ रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ है, तो आप कहेंगे वेयर आर यू एट दिस टाइम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें तो आप कहते हैं तुम मेरे भाई हो यार, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे दोस्त हो, आप मेरे फादर हैं, आप मेरी मदर हैं। तो इसको आप सिंपली क्या कहेंगे, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं। भाई की जगह आप सिस्टर भी कर सकते हैं, ब्रदर फ्रेंड भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकते हैं, अंकल भी कर सकते हैं, फादर भी कर सकते हैं, यानी ये चेंजेबल है। आप मेरे चचा हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरी मदर हैं। यहाँ पे आप अपने सेंटेंस के हिसाब से यानी जिससे आप बात कर रहे हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं तुम दोस्त हो यार, यू आर माई फ्रेंड, ओके। मतलब ये कन्वर्सेशन में ऐसे इस्तेमाल होता है।
आपने दोस्तों के साथ कोई पार्टी अरेंज की और आपका एक फ्रेंड जो है अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा, तो आप उसे कॉल करेंगे और आप उससे पूछेंगे आप कब आएंगे, यानी तुम कब पहुंचोगे यार, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, कब आओगे तुम। When will you come, क्या कहेंगे आप, When will you come, आप कब आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है जी। अब ये बड़ा डिफरेंस है हु और हाउ में। हाउ का मतलब होता है कैसे, जबकि हु का मतलब है कौन, आप कौन हैं। डोर नॉक होता है तो आप जाके पूछते हैं हु आर यू। आपको कोई कॉल आती है, आपको पता नहीं नंबर कौन सा है, किस नाम से कॉल आ रही है, तो आप पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, तुम कौन हो यार, मतलब आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और किसी फ्रेंड की बात आपको बुरी लग गई है तो आप उसे कहते हैं तुम कौन हो यार, हु आर यू, आप कौन हैं। उसके बाद आपने किसी को मना करना है कि जी ये जगह जो है ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, किसी बच्चे को आप रोक रहे हो या आप किसी को कह रहे हैं कि आपने वहाँ मत जाना, आपने वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, आपने वहाँ मत जाना या वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो आप क्या कहेंगे, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। या आप ये भी कह सकते हैं डोंट गो देयर, दैट्स नॉट गुड प्लेस फॉर यू, वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, सो डोंट गो देयर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर मैं बात करूं, ये जो टर्न ऑफ और टर्न ऑन आता है ना, ये सारी उन चीज़ों के लिए आता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, ये याद रखिएगा आप। मिसाल के तौर पे मैंने कहा एसी बंद कर दो या मैंने कहा एसी चला दो। अगर मैंने बंद करने की बात की तो मैं क्या कहूँगा, टर्न ऑफ द एसी। अब एसी की जगह आप वो सारी चीज़ें जो हैं, अगर बंद करने के बारे में कहा गया है, लाइट के बारे में बात है, फ़ैन के बारे में बात है, फ्रिज के बारे में बात है, लैपटॉप के बारे में बात है, कंप्यूटर टेलीविज़न के बारे में बात है, तो आप इन सब के साथ इस्तेमाल कर सकते हो टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द लाइट और टर्न ऑन। अगर ऑन की बात हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाए, एसी चला दें या एसी बंद कर दें। टर्न ऑफ द एसी, एसी चला दें, टर्न ऑफ द एसी, एसी बंद कर दें सॉरी, और टर्न ऑन द एसी, एसी चला दें। अच्छा, किसी ने कहा कि जी मैंने एसी चला दिया है, तो आपने उसे कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, तो जवाब में वो क्या कहेगा, वेलकम, यानी आप वेलकम, यानी मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, कोई बात नहीं। यानी आप किसी को वेलकम करें, किसी को आप खुश आमदीद बोल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, वेलकम जनाब। मिसाल के तौर पे आपके फादर ने कहा कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का गिलास पिलाओ, आपने पिलाया तो फादर ने कहा थैंक यू वेरी मच, तो आप क्या कहेंगे, यू आर वेलकम डैड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आपने पूछना है, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि कोई आपका फ्रेंड है या वो ही इज़ राइटिंग समथिंग या कुछ कर रहे हैं और आपने कहा क्या कर रहे हो यार, या आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपने किसी से नाम पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, आपने नाम पूछ लिया, उसने नाम बताया, तो फिर आपने कहा आपके फादर का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। अगर आपने मदर का नाम पूछना है तो फादर की जगह मदर्स लगा देंगे, फ्रेंड का पूछना है फ्रेंड लगा देंगे, अंकल, यानी जिसका आपने नाम पूछना है ना वहाँ पे फादर की जगह आप उसको रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, यानी आप कहाँ से हो। मिसाल के तौर पे आप चंद फ्रेंड्स को मिलते हैं और आप पूछते हैं कि जनाब मैं तो कराची से हूँ, या मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, मैं रावलपिंडी से हूँ, आप कहाँ से हैं, तो आप क्या कहेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। या कोई आपसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या है, आप कहाँ से हैं। इसके जवाब में आप क्या कहते हैं, आपने बताना है आपका ताल्लुक कहाँ से। जैसे मैंने लिखा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, आप लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान, आई एम फ्रॉम ईरान, आई एम फ्रॉम इटली, आई एम फ्रॉम जापान। या अगर आप सिटीज़ की बात कर रहे हो, शहरों के बारे में बताना चाह रहे हो कि आप किस शहर से हैं, तो आप कहेंगे मैं इस्लामाबाद से हूँ, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, मैं कराची से हूँ, आई एम फ्रॉम कराची, मैं मुल्तान से हूँ, आई एम फ्रॉम मुल्तान। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, तो अगर आपने किसी से उम्र पूछनी है कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। आपने किसी से उम्र पूछनी है, आपकी उम्र कितनी है, या आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। किसी को आपने कहना है शाबाश बहुत अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने सारी असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से कर ली, आपने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं आपको क्या कहूँगा, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये बड़ा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है जो पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। आप किसी से मिलते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है या आपका नाम क्या है। अच्छा, तुम्हें क्या मसला है या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मसला क्या है यार,
आप किसी से पूछते हो, मतलब कोई आपको इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है, ठीक है, कोई बच्चा है घर पे या कोई आपका फ्रेंड है और बार बार वो कोई तंग कर रहा है आपको, तो आप उसे पूछते हो तुम्हें क्या मसला है या तुम्हारा क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जनाब। कोई आपको कॉल आ जाती है, जी आप क्या कर रहे हो, आप उसको बताते हो कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप बताते हो कि आपकी मसरूफियत क्या है। आप क्या कहते हो, जी वी आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, हम सुबह की सैर के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। अच्छा, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे तो आप कॉलेज के लिए जा रहे, वी आर गोइंग फॉर कॉलेज। फॉर की जगह आप टू इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि आप एग्जैक्ट लोकेशन किसी को बता रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस सेंस में है। तो इसके हवाले से आप कहेंगे वी आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, हम सुबह की सैर के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट सेंटेंस है आज की सीरीज़ का, ये क्या है, इट्स अप टू यू नाउ, अब ये आप पर मुनहसिर है, अब ये आप पर मुनहसिर है, इट्स अप टू यू नाउ। क्या आप ये लेसन प्रिपेयर करते हो या नहीं करते हो। होप सो ये 20 सेंटेंसेज हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। 20 सेंटेंसेज के लिए आपके पास 2 डेज़ होंगे, यानी 10 सेंटेंसेज अ डे। आप अगर इनको राइट करना चाहते हो, वेल एंड गुड, आप राइट कर सकते हो। अगर आप राइट नहीं करना चाहते तो आप अपने डेली बेसिस में आप इनको बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर दें किसी भी कंडीशन में। या आप अगर आपके पास कोई ऐसी एनवायरनमेंट नहीं है जिनके साथ आप इंग्लिश में बात करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और साथ में ग्रुप का जो लिंक है व्हाट्सएप का वो सेंड कर दिया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बाकायदा यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा जहाँ पे आपकी गलती होगी। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप सो आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों जो है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ के साथ आपके साथ यहाँ पे आ जाऊँगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।